और जब पूजा कराते थे ना, तो पूजा कराने के बाद जब चलने लगते थे तो यजमान लोग कुछ प्रसाद दे देते थे, बोलो जय श्री राम। तो पंडित जी कुछ प्रसाद वहीं खाते थे, कुछ लेके आते थे तो पंडिताइन को देते थे, तो पंडिताइन खा लेती थी, बोलो जय श्री राम। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी को 3 लड्डू दिए गए और जल्दी थी, इसलिए पंडित जी ने तीनों लड्डू अपने बैग में डाला, झोले में डाला और डाल करके घर वापस आ गए। सोचा घर में जाके खाऊंगा, और भूख भी बड़ी जोर से लगी थी। पंडित जी ने कहा देवी एक काम करो, मेरे बैग में जो है अपनी पत्नी से 3 लड्डू पड़े हैं, बूंदी के लड्डू हैं, बड़े अच्छे लड्डू हैं, स्वादिष्ट है, देसी घी के। एक काम करो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी तो 2 लड्डू मुझे दे दो, 1 लड्डू तुम खा लेना, बोलो जय श्री राम। अब बता रहे इसी बात पे झगड़ा हो गया। कितनी छोटी सी बात थी। पंडित जी ने कहा कि 2 लड्डू मैं खा लूं, 1 आप खा लो। बोले ऐसा नहीं होगा, आप लोग तो जजमान क्या खाते रहते हैं, हमको भी 2 लड्डू खाना है, 1 आप खाओ, बोलो जय श्री राम। और बात बात में इतनी बात बढ़ गई कि झगड़े पे बात आ गई, बोलो जय श्री राम। अब इतना झगड़ा बढ़ गया सिर्फ 2 लड्डू में कि यहां तक बात नौबत आ गई कि शर्त रख दी गई कि जो पहले बोलेगा वो 2 लड्डू, वो 1 लड्डू खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 2 लड्डू खाएगा, बोलो जय श्री राम। अब पंडित जी भूखे आए थे, दोनों व्यक्ति लेट गए, बोलो जय श्री राम। अब वो लड्डू सामने रखे हैं प्लेट में, तीनों लड्डू, लेकिन दोनों लेट गए, एक दूसरे से बोल नहीं रहे। और जब एक दूसरे से नहीं बोल रहे, काफी टाइम हो गया, दरवाजा बंद है भैया, धीरे धीरे रात्रि हो गई, सवेरा हो गया, लोग बाग अपने काम को जाने लगे। एक पड़ोसी ने देखा पंडित जी का तो घर ही नहीं खुला, बोलो जय श्री राम। अब जैसे देखा कि पंडित जी का तो घर नहीं खुला तो लोगों ने दरवाजा खटखटाया, सोचने लगे अगर मैं जाके खोलूंगा, पंडित जी सोच रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा 1 लड्डू मिलेगा, बोलो जय श्री राम। पंडिताइन सोच रही है कि अगर मैं जाके खोलती हूँ दरवाजा और मैं बोल दी पहले तो मुझे 1 लड्डू मिलेगा। दोनों दरवाजा खोलने नहीं गए, पड़ोसियों को लगा कुछ गड़बड़ हो गया, दरवाजा तोड़ दिया। और जैसे दरवाजा तोड़ करके अंदर गए तो पंडित जी सोचने लगे ये लोग आ रहे हैं अंदर। पंडिताइन भी सोचने लगी अगर आंखें खुली रहेंगी, थोड़ा श्वास चलेगी तो लोग सोचेंगे कि कुछ जीवित है, हला उठा के जगा देंगे, बोलना पड़ेगा। भैया श्वास को रोक लिया, बोलो जय श्री राम। आंखें बंद कर ली और ऐसा लगा मानो चले गए। किसी ने कहा भैया अब इनके आगे पीछे तो कोई है नहीं, ये तो चल बसे, अब इनका क्या करना चाहिए। पड़ोसी ने कहा चलो अंतिम संस्कार कर देते, बोलो जय श्री राम। 3 लड्डू रखे, अब वो लेकर के उनको जाने लगे, स्मशान घाट पर पहुंच गए, लेकिन बोल नहीं रहे। पंडित जी सोचने लगे अब तो चिता पे लिटाने वाले हैं जी, चिता पे भी लिटा दिया। अब पंडित जी बात चर्चा होने लगी कि ये बताओ सबसे पहले आग किसको लगाई जाए, बोलो जय श्री राम। बोले शास्त्र तो कहता है पहले पुरुष को लगाओ। पंडित जी सोचे हमको आग लगवा करके 3 लड्डू खा जाएगी, बोलो जय श्री राम। अब तो जानते हैं पंडित जी से रहा नहीं गया, पंडित जी उठ खड़े हुए चिता पे और बोले तू ही 2 लड्डू खा ले, मैं 1 ही खा लूंगा, बोलो जय श्री राम। तो भैया बिना बात के भी झगड़ा हो जाता है, यानी लड्डू खाने के स्वार्थ में बोले झगड़ा हो गया। तो स्वार्थ कभी कभी ऐसी ऐसी बातों पे भी हो जाता है। तो मानो नारद जी कहते हैं देवी पति पत्नी में भी जो प्रेम है वो मानो स्वार्थवश प्रेम है। माता पार्वती बोली दुनिया के पति होंगे स्वार्थी, मेरे पति तो भोलेनाथ है और हरदानी है, जो भी दर्शन करते हैं भगवान का, कभी राम लला के कभी कृष्ण भगवान के, तो आके तुरंत मुझे बताते हैं। हाँ गोपनीय से गोपनीय चीज बताते हैं। और हाँ मेरे नारद जी बोले देवी तब तो बड़ी अच्छी बात है, और ऐसी प्रेम होना चाहिए ना, कोई बात छिपी नहीं रहनी चाहिए। तो मानो आज नारद जी ने कह दिया कि देवी जी जब आपसे इतनी बातें बता देते हैं तो जो नरमुंडों की माला धारण किए हुई है उसके बारे में भी आपसे बता दिया होगा कि किन किन लोगों की नरमुंडों की माला है। माता पार्वती बोली
आज तक इस चीज को नहीं बताया, बाकी सब कुछ बता दिया। बोले देवी फिर क्या आपसे खाद प्रेम करते हैं? अरे जिन नरमुंडों की माला तो 24 घंटे धारण करके रखते हैं उसी के विषय में नहीं बताया, बाकी सब चीजों के विषय में बता दिया। और इतना कह करके वहां से चले गए। और जब जाने लगे तो बोले देवी इसीलिए तो हम कहीं आते जाते नहीं। और जब बाहर निकले तो भगवान भोलेनाथ की समाधि खुल जाती है। और जैसी भोले बाबा की समाधि खुली, भोले बाबा ने नारद जी को देखा, नारद जी ने प्रणाम किया और नारद जी से कहा रुक जाओ थोड़ा सा। नारद जी बोले नहीं महाराज जी हमको जाना है और आप अंदर जाइए, माता पार्वती आपको याद कर रही। बोले जैसे बोले आप अंदर से आ रहे हैं तो जरूर याद कर रही होंगी। अब इसके बाद भोले बाबा जैसे ही अंदर जाते हैं तो माता पार्वती रुष्ट हो जाती है। पहले के जमाने में जब कोई नाराज होता था ना तो उसके लिए अलग से कमरे की व्यवस्था होती थी देवियों के लिए, और जिस कमरे में लिखा रहता था कोप भवन। आजकल देवियां जब नाराज होती हैं तो बर्तन इधर उधर पटकना चालू कर देती है। बोलो जैसे तब कहीं पति को मालूम पड़ता है, जब 2, 4, 10 बार बर्तन गिर जाते हैं उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तब वो सावधान हो जाता है। और पहले के जमाने में तो भैया एक कमरा ही बना दिया जाता था, उसमें जब देवी चली जाए तो समझ लेना चाहिए कि नाराज है। हाँ माता पार्वती ने जो है सुंदर आभूषण उतार दिए, मैले कुचेले जो है वस्त्र पहन लिए और कोप भवन में लेट गई। अब जब दासियों ने बताया भोलेनाथ से कि देवी जी तो कोप भवन में ही, भगवान शंकर स्वयं हिल गए। बोलो जैसे उनको लगा हमने कौन सा अपराध कर दिया कि देवी जी नाराज हो गई। और जैसे अंदर गए और भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कहा अरे देवी क्या बात है, क्यों नाराज है? बोले आप बाहर से तो काले हो, अंदर से भी काले हो। बोलो जैसे बोले देवी बाहर से तो काला होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन अंदर से काला तो उसे बोलते हैं जो कपटी होता है, और मैंने आज तक तो कोई कपट किया नहीं तुमसे, फिर मैं क्यों काला हूं? बोले तुम महान कपटी हो, जो नरमुंडों की माला पहने हो आज तक इसके विषय में नहीं बताया, बाकी दुनिया की सारी कथा बताते रहते हो। बोले देवी तुमसे सच्ची प्रीति का यही तो एक सच्चा सबूत है। बोले कैसा? बोले जब जब भी तुम लीला बस अपने शरीर को त्याग देती हो तो मानो उस शरीर के सर को इस माला में पिरो लेता हूं। और जैसी ये बात कही, क्योंकि मेरे भोले बाबा तो अजर अमर हैं, तो मानो आज देवी पार्वती ने कहा कि आप तुम साधारण नहीं बहुत बड़े कपटी हो। क्यों? क्योंकि तुमने कौन सी औषधि पी रखी कि तुम्हें तो मरना नहीं पड़ता और हमको बार बार मरना पड़ता है। भोले बाबा से जैसी ये बात कही ना, मेरे भोले बाबा की आंखों में सुधारा बहने लगी। अरे देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, और जिस अमर कथा को पान करके व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है। पार्वती ने कहा मुझे भी अमर कथा सुननी है। और ध्यान दीजिए जिस गुफा में माता पार्वती ने अमर कथा सुनी है ना, वहीं पर लोग बाग अमरनाथ के दर्शन करने जाते हैं। बोलो जैसे वही अमरनाथ है जहां पर भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई थी माता पार्वती को। बड़ी जोर से डमरू बजाया, और जैसे डमरू बजता है, डमरू की आवाज को सुनकर के आज उस गुफा से सारे जीव जंतु पक्षी आदि हैं सभी बाहर चले जाते हैं। एक तोता था, उसका जो है अंडा पड़ा हुआ पीछे, जहां पर व्यास गद्दी बनाई गई, कथा सुनाने के लिए बैठ गए। और जब कथा सुनाने के लिए बैठे ना, तो जानते हैं कथा सुनाने के लिए बैठे एक श्रोता है, सिर्फ एक। कौन है श्रोता? देवी पार्वती। और सुनाने वाले कौन हैं? भगवान भोलेनाथ। बोलो जैसे आ गया। लेकिन भोले बाबा बोले देवी ये बताओ मैं कथा सुनाऊंगा तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि तुम कथा सुन रही हो? बोले आपको उन शब्द बोलना पड़ेगा बीच बीच में। बोले ठीक है। और भगवान भोलेनाथ क्योंकि आंख बंद करके कथा सुनाते हैं, माता पार्वती आंख खोल करके कथा सुन रही है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं देखते हैं कि कथा सुनाने वाले आंख खोल के सुनाते हैं और सुनने वाले
आंख बंद कर लेते हैं कभी कभी, बोलो जय श्री राधे। और जैसे वहां पर कथा प्रारंभ हुई, सिर्फ एक ही श्रोता, और कथा इतनी सुंदर प्रारंभ हुई। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती कथा सुन रही है, और सुनते सुनते अचानक 5वें दिन की कथा में माता पार्वती को नींद आ जाती है। और जैसी माता पार्वती को नींद आई तो मानो उन शब्द बोलना बंद कर दिया। लेकिन इधर जो पहले दिन की ही कथा में वो जो अंडा पड़ा था ना, वो टूट गया और उसके अंदर जो है एक पक्षी, छोटा सा पक्षी निकला, और वो मानो कथा सुन रहा है। जैसी माता पार्वती को 5वें दिन सोता हुआ देखा तो सोचा कथा बंद हो जाएगी, एक काम करता हूँ, मैं ही करता हूँ। और माता पार्वती के स्वर में ऊं शब्द बोलने लगा, और ऊं शब्द बोलते भगवान शंकर जी को कोई आभास नहीं हो कि कौन बोल रहा है। लेकिन जैसे 7वां दिन हुआ, जोर से जयकारा लगाया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान